नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमींदार पार्टी के अध्यक्ष बीडी अग्रवाल ने दिलाई ग्वार को पहचान, नेताओं ने किया अग्रवाल का गुणगान। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने किया जनसंपर्क, पार्टी को एकजुट करने पर दिया जोर। प्रतिभाओं को प्रोत्साहन की दरकार, हेल्पलाइन सोसाइटी की पहल सराहनीय। मजदूरों और कर्मचारियों के नियमों में भेदभाव पर रोष, एटक ने दी हड़ताल की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। जमींदारा पार्टी ने चुनावी बिगुल बजाया है गांव मक्कासर से। मक्कासर जो क्षेत्रीय राजनीति के पुरोधा कामरेड शौकत सिंह का पैतृक गांव है। खास बात है कि उनके पुत्र और पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है। मक्कासर क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय गांवों में एक है। पूर्व सांसद हरिराम और उनके पुत्र शौकत सिंह के बाद पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर ने इस गांव में जन्म लिया। यही है इस गांव की खासियत। जमींदारा पार्टी के प्रत्याशी बलराज सिंह दानेवालिया ने आज इसी गांव से चुनावी बिगुल बजाया। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र के लिए अपरिचित नहीं हैं। 25 सालों से सेवा कर रहे हैं लोगों के। यहाँ के जनप्रतिनिधि आज तक वोट के साथ नोट भी मांगते रहे, लेकिन जमींदारा पार्टी के अध्यक्ष बीडी अग्रवाल ने न सिर्फ गवार को पहचान दिलाई बल्कि जरूरतमंदों को आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं। यही फर्क है जमींदारा पार्टी और बाकियों में। पिछले 25 साल तो हनुमानगढ़ सेवा कर रहे हैं। मैं भी पार्षद रहा, मेरे गांव मेरी पत्नी भी पार्षद रही। जमींदारा पार्टी जो अपने इलाके पहला ऐसा हिंदुस्तान एक ऐसा इंसान पैदा होया बीडी अग्रवाल साहब, जिन्होंने साडे किसानों की समस्या नू बड़े ऊपर तक उठाया, व्यापार नू ऊपर तक उठाया, गरीब की समस्या नू उठाया ते कर्मचारी की समस्या नू भी उठाया। साथियों, अपने आप नू किसान नेता कहलाने वाले ये सारे नेता चुनाव तो पहले सारे कहते हैं कि असि किसान दे बेटे हैं, असि यह करांगे, असि यह करांगे। लेकिन बीडी अग्रवाल साहब ने एक व्यापारी के घरे जन्म लेने के बाद अपना बिजनेस के बावजूद उन्होंने सानू किसान नू, मजदूर नू, व्यापारी नू जागरूक किया। जिस गवारे नू कोई 500 रुपए तक नहीं पूछता सी, वो गवारे ने आज साडी काया पट के रख दी है। वो जागृति किने लांदी, वो लांदी बीडी अग्रवाल साहब ने। साथियों, असि 5-5 वाले लोगों को चुना के भेजा है, उन्होंने तो 3-4 वाले मंत्री बनते हैं। किसी भी नेता ने आज तक अपनी जेब चो कोई साडे मजदूर वास्ते, किसान वास्ते, किसी वास्ते कोई 4 रुपए देते हो तो तुम्हारे सामने है। कहता लाइंदे कहता सानू दियो, वोट भी दियो ते नोट भी दियो। तो उस बाद कोई जाता तो कहते भाई तू कौन है, गठुआ है। हाथ जोड़ यार, मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ कि हनुमानगढ़ की जनता, प्रत्येक समाज इतना अच्छा, इतना सहनशील, इतना प्यारा यार, और जनता इनको वोट देती रही है, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ खिलवाड़ किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष सहारण ने कहा कि बीडी अग्रवाल ने क्षेत्र के विकास को नया आयाम दिया। पार्टी की जीत से क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। मेडिकल कॉलेज 250 करोड़ का ये आपके सामने ही 12 तारीख को नींव पत्थर हो गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव भेजा उन्होंने, 200 करोड़ लगे, 400 लगे, 500 लगे। रनमैन में रेलवे कोच फैक्ट्री का वो कह रहे रेलवे कोच फैक्ट्री खुलाएंगे। अपने को तो यही पता नहीं था कि ये कोई योजना है, या हमने ये सोच रखा था ये कोई गवर्नमेंट एक जगह बनाती होगी, डब्बे बनाते हैं या कोई डॉक्टर बनाते हैं। इन्होंने अपने को 7 सालों में बताया तक नहीं दी ये भी कोई अपने भी हो सकती है। जमींदारा पार्टी के प्रत्याशी बलराज सिंह दानेवालिया ने कहा कि 28 सितंबर को पार्टी की जनसभा होगी, जिसमें पार्टी सुप्रीमो बीडी अग्रवाल भी शिरकत करेंगे। आने वाली 28 तारीख दिन शनिवार 10 बजे एक भारी जनसभा हनुमानगढ़ जंक्शन में जमींदारा कार्यालय में होने जा रही है। सो आज मैं मक्कासर सभी धर्मों के सभी धर्म प्रेमियों को मैं हाथ जोड़कर बेनती करने आया था कि आप 28 तारीख को हनुमानगढ़ जंक्शन संगरिया रोड जमींदारा पार्टी कार्यालय में पहुंचकर
बीडी अग्रवाल साहब का धन्यवाद करें। पिछले कुछ अरसे के दौरान सरकारी अस्पतालों में प्रसव के मामले बढ़े हैं। पहले राजकीय अस्पताल में जहां रोजाना 5 से 7 प्रसव करवाए जाते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 10 से 12 हो गई है। यह दावा है राजकीय जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एचपी रोहिला का। स्काई चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में डॉक्टर रोहिला ने अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर सवालों का खुलकर जवाब दिया। रूबरू का प्रसारण रविवार रात्रि 9 बजे होगा। संस्थागत प्रसव की बात करते हैं, सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान है इस पर, खूब सारे पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन इस मामले बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो रही है। क्या कहते हैं आप? हमारे हॉस्पिटल में जो संस्थागत प्रसव है वो पहले से 1.5 गुना करीब बढ़ गए। पहले हमारे यहाँ जो डिलीवरी होती थी 5 से 7 के करीब होती थी, अब हमारे यहाँ जो डिलीवरी है ये 10 से 12 के बीच में डेली हो रही है, और पर मंथ जो हमारी डिलीवरी हो रही है वो 350 के करीब हो रही है जी। यानी स्थिति ठीक है, स्थिति में बहुत ज्यादा इसमें सुधार हुआ है। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम प्रताप ने विभिन्न वार्डों का दौरा किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता जताई। डॉक्टर राम प्रताप ने भट्टा कॉलोनी में हुई नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। भट्टा कॉलोनी में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की नुक्कड़ सभा शिरकत करने पहुंचे पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, साथ थे उनके पुत्र अमित सहू, पार्षद जानकी देवी, नगीना बाई और बाबरी समाज के रविंदर सिंह। रविंदर बाबरी ने भट्टा कॉलोनी के विकास का श्रेय डॉक्टर राम प्रताप को देते हुए कहा कि उनके मंत्रित्व काल में ही शहर का विकास हुआ। मौजूदा मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने तो शहर की सुध नहीं ली। जिला कलेक्टर की ये डॉक्टर साहब की देन है, और आज हमारे शहर के मंत्री है विनोद कुमार जी, ये बता दो मुझे कोई उठ करके उन्होंने ये विकास कराया हनुमानगढ़ का। उनको किसी काम से फुर्सत नहीं है, उनको ये पता नहीं है मेरे शहर की क्या हालत है जहाँ मैंने चुनाव लड़ना है। उनको तो सिर्फ उनको पता है मेरी पार्टी कांग्रेस है और आज दुनिया भर का पैसा बांट रही है, मैं तो जीत जाऊंगा। लेकिन ये नहीं है, वो भूल जाए कि पैसा बांटने से कोई नहीं जीतता है। मेरी युवा शक्ति, मेरी मातृ शक्ति से निवेदन है कि आने वाले चुनावों के अंदर बहुत बड़े रुपए वाले आकर के यहाँ चुनाव लड़ेंगे और पैसा पानी की तरह बहाएंगे, हमें उस पैसे को नहीं देखना है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र और युवा नेता अमित सहू ने युवाओं से आग्रह किया कि वे आने वाले चुनावों में मजबूत भूमिका निभाएं। युवाओं की सक्रियता से ही बेहतर राजनीति संभव है। युवा साथियों का प्रोग्राम था, मुझे जैसे बताया गया था, तो युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि वो बढ़ चढ़ के मतदान में व चुनाव में हिस्सा लें, क्योंकि जो पिछले 5 साल में जो गहलोत सरकार ने युवाओं के साथ जो मजाक किया है और जो युवाओं की पीड़ा है वो खुद युवा ही उसका बयान कर सकता है। आप लोग बाजार में जगह जगह चर्चा हो रही है टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हम सब लोगों को तन मन लगाना है। हेल्पलाइन सोसाइटी पिछले 14 वर्षों से जिले की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की कोशिश में जुटी है। हर साल की तरह इस बार भी सोसाइटी की ओर से करीब 125 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ टाउन स्थित अरोड़ वंश धर्मशाला में हेल्पलाइन सोसाइटी की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, कर्नल राजेंद्र प्रसाद शर्मा, एनएमपीजी लॉ कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर बीके माथुर, कन्हैया लाल लीला आदि ने 125 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अतिथियों ने कहा कि जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें समय पर प्रोत्साहन देने वाला मिलना चाहिए। हेल्पलाइन सोसाइटी इस काम में जुटी है जो सराहनीय है। उन्होंने सोसाइटी को हर तरह की सहायता देने की बात कही। कार्यक्रम में लाफ्टर गेम हुआ और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र छाबड़ा ने कहा कि सोसाइटी अपने स्तर पर ये प्रयास कर रही है जिसमें समाज को बेहतर सहयोग मिल रहा है। देवकी नंदन चौधरी ने भी इस तरह के कार्यक्रम जारी रखने की बात कही।
कक्षा 8वीं से लेके 12वीं तक के बच्चों को और आगे BCA BBA और नेट सेलेक्ट वगैरह में सिलेक्शन वाले, PMT IIT में सिलेक्शन वाले और स्पोर्ट्स कोटे में सिलेक्ट होने वाले सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं और 14 सालों से लगातार कर रहे हैं और इसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। बहुत बच्चे मोटिवेट होते हैं और उसमें जो है जैसे हमने ये 14 साल पहले शुरू किया था तो हमारे पास शुरू में 8-10 बच्चे ही आए थे और आज हमारी ये स्ट्रेंथ जो है ना बच्चों की 125 तक पहुंच चुकी है। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है, हम उन बच्चों का जो शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कठिन परिश्रम करके अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं और योग्य हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि उन बच्चों के अंदर भी एक प्रतियोगिता भावना विकसित हो जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं और अगले वर्ष वो इस संस्था के माध्यम से इनाम प्राप्त करें। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियां जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। राजस्थान प्रगतिशील शिक्षक संघ उपशाखा की बैठक रविवार को हनुमानगढ़ में हुई। 27 सितंबर से नौहर में प्रस्तावित 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई। वर्तमान भारतीय संस्कृति एवं नैतिक शिक्षा में शिक्षक का उत्तरदायित्व बड़ा गंभीर विषय है ये, लेकिन राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने इस बार 27 व 28 सितंबर को नौहर में होने वाले शैक्षिक सम्मेलन में इसी विषय पर मंथन करने का निर्णय किया है। टाउन में हुई उपशाखा की बैठक में शिक्षक नेताओं ने कहा कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में ये विषय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिक्षक नेता पूर्णमल सैनी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और अध्यक्षता करेंगी नौहर पंचायत समिति की विकास अधिकारी रोमा सहारण। मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा और प्रदेश कोषाध्यक्ष बेगराज खोत मौजूद रहेंगे। आज हुई बैठक में जिला सभाध्यक्ष भूपेंद्र कौशिक, जिलाध्यक्ष रामनिवास शर्मा, जिला मंत्री राम लुभाया तिन्ना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश ढिल और कोषाध्यक्ष जगदीश प्रसाद सहारण आदि ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों की मनमानी पर रोक लगाने की आवश्यकता जताई। 27 और 28 सितंबर को
नोहर के अंदर जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हम सभी उप शाखाओं से 600-700 के लगभग प्रतिनिधि, वहाँ शिक्षक प्रतिनिधि पहुँचेंगे। और उसमें 2 दिन का हमारा शैक्षिक सम्मेलन है, जिसमें प्रथम दिन हम शिक्षक, हमारा जो विषय है इसका वर्तमान भारतीय संस्कृति में नैतिक शिक्षा में शिक्षक का उत्तरदायित्व, इस पर शिक्षाविद के विचार आमंत्रित होंगे। और दूसरे सत्र के अंदर शिक्षक समस्याएं और पाठ्यक्रम समस्या, पाठ्यक्रम पर आधारित गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर हमारी जो है इसमें वार्ताएं होगी। और दूसरे दिन हम शिक्षक समस्याएं और पाठ्यक्रम आधारित जो भी है हमारी समस्या है उनका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाएंगे। एक कंपनी लेकिन नियम 2, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकारी नियम और मेहनतकश मजदूरों के लिए गैर सरकारी। आखिर क्यों? इन्हीं सवालों पर केंद्रित थी एटक की बैठक। आपसे विचार विमर्श के बाद एटक ने स्पिनिंग मिल की तीनों इकाइयों में स्लो डाउन हड़ताल तक की धमकी दे दी है। जिले की प्रमुख औद्योगिक इकाई स्पिनिंग मिल में मजदूर आक्रोशित हैं। वजह है सरकार का उपेक्षित रवैया। एटक कार्यकर्ताओं की बैठक आजाद बाटिका में हुई। इसमें भाकपा के जिला सचिव रामकुमार, मूलचंद चौधरी आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि प्रबंधन की दोषपूर्ण नीतियों के कारण मिल की हालत खराब हो गई। सरकार अफसरों और बाबुओं को तो छठे वेतन आयोग का लाभ दे रही है, वहीं मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा। आखिर ये दोहरापन क्यों? उनका कहना था कि मिल 3 करोड़ 22 लाख रुपए मुनाफे में है, लेकिन मजदूरों की दशा सुधारने के लिए प्रयास नहीं हो रहे। आज की मीटिंग का उद्देश्य ये है कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान की फेडरेशन की मैनेजमेंट के द्वारा 2 अलग अलग आदेश वेतन बढ़ोतरी के लिए किए। श्रमिकों के लिए मीणा कमेटी के तहत 800 रुपये बेसिक और 55 रुपये मकान किराया 10, 20 और 30 की रेशों के हिसाब से इंक्रीमेंट देने की बात कही है। जबकि राजस्थान की सरकार और मैनेजमेंट दोनों ही पिछले अरसे से सहायता उपक्रम घोषित होने की बात कहती आई है, घाटे की बात कहती आई है। लेकिन अब जब 3 करोड़ 22 लाख का प्रॉफिट राजस्थान की सरकार ने अपनी वार्षिक आय, कोऑपरेटिव की आय के अंदर ये दर्शाया है कि फेडरेशन, राजस्थान की फेडरेशन की तीनों इकाइयाँ 3 करोड़ और 22 लाख के प्रॉफिट में, ऐसी स्थिति के अंदर अकेले छठे वेतन की घोषणा कर्मचारी और अधिकारियों के लिए फेडरेशन में करना गैर वाजिब है और कर्मचारियों और मजदूरों के साथ में खिलवाड़ है। श्रमिक नेता रामकुमार ने कहा कि अगर प्रबंधन ने शीघ्र इन विसंगतियों को दूर करने के लिए प्रयास नहीं किए तो हनुमानगढ़, गुलाबपुरा और गंगापुर इकाइयों में स्लो डाउन हड़ताल की जाएगी और प्रबंधन को सबक सिखाया जाएगा। जिन लोगों के ऊपर वर्कलोड थोपा गया है उनको वेतन बढ़ोतरी ना के बराबर है और जिन श्रमिकों और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर वर्कलोड नहीं है उनको छठे वेतन का लाभ दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? या तो उनके ऊपर भी छठे वेतन के अंदर दिया जा रहा है तो उनको वर्कलोड की सीमा के तहत उनके ऊपर कार्यभार बढ़ाया जाए। क्या नहीं बढ़ाया गया है तो अगर जिनके ऊपर बढ़ाया गया तो उनको चौथे, पांचवें, छठे का लाभ दिया जाए। नहीं तो तीनों उद्योगों के अंदर अशांति बढ़ेगी, तीनों उद्योगों के अंदर स्लो डाउन, आम हड़ताल जैसी नौबत होगी। गुरुद्वारा सिंह सभा जंक्शन इकाई की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेन गेट की तकनीक पर मामूली विरोध भी हुआ, लेकिन सर्वसम्मति से फैसला लिए जाने की आवश्यकता जताई गई। प्रतिनिधियों ने सिख पंथ का गौरव बढ़ाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का भी संकल्प लिया। जंक्शन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में निर्माण कार्य प्रगति पर है। गुरुद्वारा परिसर को नया स्वरूप देने व अन्य निर्माण कार्यों की देखरेख को लेकर सिंह सभा की बैठक हुई। बैठक में गुरुद्वारा कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ सिख पंथ से जुड़े लोगों ने भाग लिया और विचार व्यक्त किए। सिंह सभा अध्यक्ष ने आए हुए सभी लोगों को निर्माण कार्यों से जुड़ी बातों की जानकारी दी व उनके सुझावों पर विचार करने की बात कही। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि हम सभी मिलकर समाज हित में एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, न कि किसी बात का विरोध करना चाहिए। बैठक में अमृतपाल, राजेंद्र सिंह, रंजीत बराड़, गुरदीप चहल, दर्शन सिंह, बलकरण सिंह, बलराज सिंह दानेवालिया, आत्मा सिंह नंदा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। गुप्त भी हर गल होंगी है, हर वेले ते हर गल नहीं है। ठीक है, तुम मैंबर हो या तुम अवलोकन करना चाहो दफ्तर के टाइम दफ्तर जाके कर सकते हो।
लेकिन कमेटी कोई भी काम करे जी, कमेटी को अधिकार नहीं, कमेटी दुकाना नहीं दे सकती, कमेटी कर्मचारी नहीं रख सकती, कमेटी तनख्वाह नहीं बता सकती। तो साफ संगत जी दसो भी कमेटी ने ਤੁਹਾਡੀ पावर है, कमेटी को कर सकती है? कमेटी को बार-बार पूछा जाता है, उन्होंने बार-बार हर काम की टोकिया जाता है, आ नहीं कर सकते, आ नहीं कर सकते, आ नहीं कर सकते। तो फिर कमेटी काहदे वास्ते बनी हुई है? तुम आपे आके संचालन संभाल लो। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नगर परिषद रंगमंच पर रामलीला की तैयारी चल रही है। इस बार समिति द्वारा रामलीला का आयोजन और भी भव्य तरीके से किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस बार भी रामलीला समिति हनुमानगढ़ द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में कलाकार रामलीला की तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं। समिति द्वारा रामलीला का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा। रामलीला के आयोजन पर 25 सितंबर को रामलीला के रंगमंच पर भूमि पूजन किया जाएगा और 30 सितंबर से रामलीला का शुभारंभ नगर पालिका के रंगमंच पर किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला समिति द्वारा रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। रामलीला नगर पालिका रंगमंच पर बड़ी ही भव्य तरीके से हम इसको प्रस्तुति देने जा रहे हैं। रामलीला में इस वर्ष 25 सितंबर को रामलीला के रंगमंच पर भूमि पूजन होगा और 30 सितंबर से रामलीला का शुभ आरंभ होने जा रहा है। हमारे यहाँ रामलीला समिति द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर कलाकारों द्वारा बड़े ही उत्साह से रामलीला का रिहर्सल चल रही है। कलयुग के साक्षात देव हनुमान जी, उनके भक्तों की तादाद दिनों दिन बढ़ रही है। लिहाजा टाउन के वार्ड नंबर 17 में जब जागरण हुआ तो भक्त जैसे खुशी से नाचने लगे। टाउन के वार्ड नंबर 17 में नवयुवक क्लब लोहिया कॉलोनी की तरफ से हर वर्ष की तरह इस बार भी श्री बालाजी महाराज का 9वां विशाल जागरण बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जागरण में भारी संख्या में श्रद्धालु जागरण सुनने के लिए आए थे। जागरण में सालासर से लाई गई ज्योति और भव्य झांकियां आकर्षण का मुख्य केंद्र थी। जागरण में बालाजी महाराज को 1.25 मणि का भोग लगाया गया। पूरब मुख मंदिर तेरा, पूरब मुख मंदिर तेरा, मेरे हनुमान का डेरा, मेरे हनुमान का डेरा। शादी के दरवाजों पर श्री राम नाम का पहरा, शादी के दरवाजों पर श्री राम नाम का पहरा। पूरब मुख मंदिर तेरा, मेरे हनुमान का डेरा, पूरब मुख मंदिर तेरा, मेरे हनुमान का डेरा। शादी के दरवाजों में श्री राम नाम का पहरा, शादी के दरवाजों पर श्री राम नाम का पहरा। मेरे इष्ट देव
बालाजी महाराज की पूजा अर्चना के बाद मूर्ति का विसर्जन भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक किया। इस मौके पर अमृतपाल गर्ग, सूरजभान मित्तल, वीरेंद्र गोयल, मनोज बंसल, नरेश शर्मा, महेंद्र सिंह, बजरंग लाल आदि सहयोगकर्ता जागरण में शामिल थे। सरकार भले आम परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने पर अरबों रुपए खर्च करती हो, लेकिन उसका लाभ जरूरतमंद बच्चों को नहीं मिल पाता। लिहाजा सफर एक जिंदगी समिति ने यह बीड़ा उठाया है। रामसरा में ईंट भट्टा क्षेत्र में गैर आवासीय स्कूल खोला गया। विख्यात समाज सेविका प्रोफेसर सुमन चावला ने इसका उद्घाटन किया। और सफर एक नई जिंदगी संस्था द्वारा रामसरा में एक निःशुल्क स्कूल का शुभारंभ प्रोफेसर सुमन चावला ने किया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष विशाल कुमार, राकेश कुमार, सुखवीर सिंह, मुकेश कुमार व आत्माराम उपस्थित थे। स्कूल का शुभारंभ करने के बाद प्रोफेसर सुमन चावला ने बताया कि आसपास के सारे इलाके में ईंट भट्टे हैं। यहाँ रहने वाले लोग काफी गरीब हैं और यहाँ आसपास कोई स्कूल भी नहीं है, जिस कारण ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए समिति ने बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से स्कूल का निर्माण करवाया। साथ ही प्रोफेसर सुमन चावला ने बच्चों के माँ बाप को समझाते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को शिक्षित करें ताकि वे बड़े होकर उनका नाम रोशन करें। पहला कर्तव्य माँ बाप का है, जिसने पैदा किया है, किया कि नहीं किया? पहले आपने पैदा किया है, आपकी एक ड्यूटी बनती है माँ बाप होने के नाते कि पहले अपन इनको पढ़ाएं, अच्छी तरह से पढ़ाएं। शाम को ये अलग पढ़ें, सुबह अलग पढ़ें, कुछ बन जाएंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। उसके बाद मैडम चावला ने बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें रोज स्कूल आने के लिए कहा। मैडम ने बच्चों की क्लास भी ली और उन्हें कविता भी सुनाई। आप खुद देखिए किस तरह मैडम बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो तुम्हारे माता पिता की भी मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है? और तुम्हें स्कूल भी भेजेंगे। शाम को अंकल से पढ़ना है, सुबह क्या करना है? स्कूल में जाना। जाओगे? सभी जाओगे? वहाँ खाना भी मिलता है, खाने को पता है? तो आपको स्कूल का प्रबंध करेंगे हम। सभी बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है? और क्या क्या आते? कविता आती है आपको? नहीं आती? सिखाएं? सिखाएं? छोटी सी को मछली जल की रानी है। बोलो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बोलो, मछली जल की रानी है, रानी है, जीवन इसका पानी है, बाहर मर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।